नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो एग्जाम्पल है वो मिस्टर सत्यपाल हैं, इन्होंने मुझे भेजा है और इनका जो डाटा है वो मैंने अपने कैलकुलेटर में फिट कर लिया है। ये इनका वेज है, ये दूसरी लाइन में 8.33% है, यहां पे हमने 1.16% लिया है जिस डेट से भी आएगा, एंड ये कंट्रीब्यूशन पेड है एंड ये टू बी पेड है। जो डिफरेंस अमाउंट होता है जिसको हमें पे करना है एक्चुअल अमाउंट पे, और ये हमारा लास्ट में ईयर एंड का बैलेंस है। ठीक है जी, हमने इनका डाटा फिट करने के बाद में ये हमारी टेबल 1 है। टेबल 1 में हमने ये कैलकुलेशन किया है कि इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, इन पे कितना इंटरेस्ट होगा। तो टेबल 1 में हमने ये सारी चीजें जो जमा करना है और कितना अमाउंट इनको जमा करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन कर लिया है, कितना इंटरेस्ट वगैरह है। अब हम चलते हैं टेबल 1 के लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, ये हमारा फोन नंबर दिया हुआ है। आप इस पे व्हाट्सएप करके कैलकुलेशन से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम टेबल एंड में, टेबल 1 के एंड में। टेबल 1 के एंड में मतलब इस कैलकुलेटर में पूरा हमने मंथ वाइज डेटा 95 से लेकर पूरा फिट कर दिया है। और अब हम देखते हैं फिट करने के बाद में हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे जुलाई 2017 में ये रिटायर हुए हैं, लेकिन ये 10 जुलाई को रिटायर हुए हैं क्योंकि इनकी 11 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, तो हमने 10 दिन का ही वेज लिया है। और आपको एक एक पैसे की कैलकुलेशन करना है तो 10 दिन का ही वेज लिया जाना चाहिए, जबकि इनके एम्प्लॉयर ने पूरे महीने पे वेज भेजा हुआ है। ये आज की डेट में कई कंपनियां ऐसा कर रही हैं, मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं कि भले ही आपका 1-2 दिन उस महीने में है, लेकिन पूरे महीने का ईपीएफओ को भेजा जा रहा है, जबकि आपकी पेंशन ही, यदि ये 10 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे तो आपकी पेंशन ही 11 जुलाई से लग जाएगी। तो 11 जुलाई से आप पैसा कैसे भेज सकते हैं जब आपकी पेंशन ही लग चुकी है? तो ये गलत किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, और बहुत सी कंपनियां ये काम अभी भी कर रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस टेबल के लास्ट की तरफ, और लास्ट में चल के हम ये देखते हैं कि इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। ये टोटल वेज है इनका एंटायर लाइफ का, ये 8.33% है उसका। ठीक है जी, ये 1.16% है जो एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा, और ये वो वैल्यू है जो आपने मंथली जमा किया है, यानी 417, 541 एंड 1250, उसका टोटल है 1,56,570। और ये टोटल डिफरेंस अमाउंट है 4,05,122 रुपए, जो आपको मूल अमाउंट के रूप में जमा करना है। देखिए ये यहां भी आ रहा है, टोटल डिपॉजिट अमाउंट ये है, टू बी डिपॉजिटेड अमाउंट, और विद इंटरेस्ट ये अमाउंट होता है ये 11,94,286 रुपए आपको हमने जून 2024 तक कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि आप फरवरी तो हो ही गई और अभी तक कोई लेटर आने की संभावना नहीं है या नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमने इसको जून 2024 तक ले लिया है, और जून 2024 तक का इंटरेस्ट सहित आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। ये आपके लास्ट महीने का वेज है 66,717 रुपए, और ये टेबल 1 का ही, टेबल 2 में हमने टेबल 1 की ही, टेबल 1 को पूरा समराइज किया है। अब हम चलते हैं टेबल 3 की तरफ। टेबल 3 में हमने इस पैसे की वैल्यू, जो पैसा इन्होंने अभी तक जमा किया है ईपीएफओ में, यानी एक्चुअल पैसे ईपीएफओ में 1250, 417 और 541 करके, और उस पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट हमें मिला है वो एक्चुअल इंटरेस्ट जो ऑलरेडी मिल चुका है, तो उस पर वही इंटरेस्ट रखा जाएगा। तो आपके पैसे की वैल्यू ईपीएफओ में जून 2024 तक कितनी होगी ये हमारी टेबल 3 बताएगी। और टेबल 4 में हम वेज, ये एवरेज निकालेंगे, सैलरी का एवरेज कि इनकी
60 मंथ की सैलरी का एवरेज कितना होता है, 12 मंथ की सैलरी का एवरेज कितना होता है, और प्रेजेंट पेंशन के लिए इनका एवरेज कितना होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस टेबल के एंड में। ये हमने कैलकुलेट किया है कि इनकी जो 60 महीने की सैलरी है उसका एवरेज होता है 55,684 रुपए एंड 54,561 रुपए इनकी 12 महीने की सैलरी का होता है, लगभग बराबर ही है दोनों, और 11,317 रुपए आज की प्रेजेंट पेंशन का होता है। ठीक है जी। तो ये हमने टेबल ये देख लिया कि हमने टेबल 4 में ये टेबल 3 की समरी हमने यहां ले ली है। टेबल 3 के एंड में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी रिकवरी एक पेंशन की रिकवरी करने के लिए ये नई टेबल बनाई है, टेबल 5, और उसमें पहले ही कॉलम पे जो हमने ये वैल्यू ली है, ये वैल्यू वो वैल्यू है जो आपकी आज तक का डिपॉजिट अमाउंट है, यानी 6,89,593 रुपीज विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट भी वो वाला इंटरेस्ट जो ऑलरेडी ईपीएफओ हमें दे चुका है। 2941 रुपए आज तक इन्हें पेंशन मिल रही है। 2941 से यदि हम आज की डेट में ये कॉर्पस आपके पास होता तो हम ये मान लें कि 7% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। 7% मैंने 7% का जस्टिफिकेशन पिछली बार ये दिया था कि एक्चुअली की जितनी भी कैलकुलेशन है वो पोस्ट रिटायरमेंट इंटरेस्ट जो लगा रही है वो 7% लेके चल रही है, तो हम भी 7% मान लेते हैं। देखिए 1% इधर उधर होने से अमाउंट में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एक्चुअल ईपीएफओ के हिसाब से ही देखें कि इसकी रिकवरी कब होगी। इस 6,89,000 की रिकवरी इस पेंशन से कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका मंथली इंटरेस्ट ही 4,005 रुपए बन रहा है, 4,000 से ज्यादा बन रहा है। यानी पेंशन आपकी कम है, इंटरेस्ट ही आपका ज्यादा है, तो मूल कहां से रिकवर होगा ही नहीं। ठीक है जी। अब ये यदि हम देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने 23-25 साल तक के लिए इसी टेबल में कैलकुलेट करके मंथली करके देखा है, तो 25 साल तक भी ये 23 साल तक भी इस पैसे की रिकवरी नहीं होती है, बल्कि उल्टा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। यहां इंटरेस्ट लास्ट में आके 7,000 तक हो गया है। ठीक है, और वो 7% पे ही हो गया, यानी इस पैसे की रिकवरी कभी नहीं होगी। और मैंने अपने कई वीडियो में ये बात कही है कि कम से कम ईपीएफओ को ऐसी पेंशन डिजाइन करनी चाहिए थी, जो लोग हायर पेंशन नहीं ले रहे हैं उनकी एवरेज लाइफ में, यानी यदि इंसान की एवरेज लाइफ आप 72 साल भी मानते हो तो 72 साल तक उनके पैसे की रिकवरी हो जानी चाहिए थी, जो वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी 2014 से पहले वाले जो लोग जिन पे ये हायर पेंशन लागू भी नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ा घाटा है कि ये पेंशन, इस पेंशन से, प्रेजेंट पेंशन से ये कभी भी रिकवरी नहीं होगी। ओके, और ये उसका लास्ट है हमारी टेबल 3 का, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया कि 6,89,593 ये वाला अमाउंट जो है ये इनके पैसे की वैल्यू बनती है, और इस पैसे की वैल्यू प्रेजेंट पेंशन से अगले 24-25 साल में भी रिकवरी नहीं होगी, और चूंकि ये बढ़ती चली जा रही है तो नेवर, कभी नहीं होगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। ये पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमने इनका जो डाटा अवेलेबल है वो हमने कलेक्ट कर लिया है, एंड ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 जुलाई 1959 है। 1 मार्च 82 को इन्होंने ज्वाइन किया है, ईपीएफओ जो ईपीएस ज्वाइन किया है, एंड 13 साल 13.72 ईयर्स इनके ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम में होते हैं, जिसका कंपनसेशन इनको 105 रुपए मिलेगा, और इनका जो फैक्टर होता है 21 साल भाई 21.7 ईयर्स हैं इनके ईपीएस में, यानी 22 साल से कम के लिए जो फैक्टर होता है वो 5.231 है, और इसका जो फैमिली पेंशन स्कीम की जो पेंशन आती है इनकी वो आती है 549 रुपीज। ठीक है जी, ये फैमिली पेंशन का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इनकी प्रेजेंट कैलकुलेशन की तरफ और हायर पेंशन की कैलकुलेशन की तरफ। ये हम देखते हैं, ये इनको बोनस मिलेगा, ये इनके टोटल डेज हैं, और एंड हमने 2014 से पहले जो वेज है वो 6,500 है, और 2014 के बाद इनका जो एवरेज वेज आता है वो आता है 11,317। तो इस तरह इनकी पेंशन बनती है 2,942 रुपए। ठीक है जी, और जबकि 2,941 रुपए इनको पेंशन मिल रही है।
ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इनके 60 मंथ की पेंशन निकालते हैं तो इनकी पेंशन आती है, ये 55,684 रुपए इनका वेज है और 12 महीने का वेज है इनका 54,561 रुपए। इस तरह प्रोरेटा केस में और 60 के केस में और प्रोरेटा केस में दोनों में इनकी जो पेंशन आती है वो आती है 19,373 और 19,024 रुपए, यानी लगभग बराबर ही आती है इनके केस में, प्रोरेटा भी और 60 मंथ्स भी। और इनकी जो इफेक्टिव पेंशन होगी, प्रेजेंट पेंशन में से हम ये पेंशन घटा दें तो इनकी इफेक्टिव पेंशन जिसका हमें एरियर लेना होगा वो आती है 16,432 और 16,083 रुपए। ठीक है जी। अब हम इसकी समरी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इनकी एरियर कैलकुलेशन, एरियर कितना बनता है। तो इनका जो एरियर बनता है वो टेबल 7 में हमने दिया है। टेबल 7 में इनका जो एरियर बनता है वो हमने कैलकुलेट किया है। इनका 13,74,987 एवरेज बनता है 60 मंथ से, प्रोरेटा से 13,45,000 और प्रेजेंट पेंशन का एरियर बनता है 2,46,095 रुपए, 95 रुपीज। अब हम चलते हैं इनकी कैलकुलेशन की समरी की तरफ। टेबल 8 में हमने समरी दी है। देखिए टोटल 60 मंथ्स के हिसाब से इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 11,59,988 रुपए। ये दोनों केस में, प्रोरेटा के केस में भी यही जमा करना पड़ेगा और 60 मंथ के केस में भी यही जमा करना पड़ेगा, दोनों इक्वल होंगे। 1,56,570 इन्होंने जमा किए हैं, उसकी दोनों केस में वैल्यू 6,75,658 रुपीज यहां पे ली गई है। ठीक है जी। और इस तरह टोटल अमाउंट जो जमा है हमारा ईपीएफ के अंदर, यूं मान के चले कि यदि हम पूरा पैसा जमा कर देते हैं तो 18,45,646 रुपए जमा होंगे। ठीक है, 18,45,600 जमा होंगे। तो उसके बाद यदि हम देखें तो प्रेजेंट पेंशन का एरियर इनको 2,46,095 रुपीज मिल चुका है दोनों केसेस में, जैसा हमने नीचे कैलकुलेट किया। और 13,74,000 इनको एरियर 30 जून 2024 तक, 30 जून 2024 तक चूंकि हमने सारी कैलकुलेशन की है, इनको प्रेजेंट पेंशन का एरियर मिल जाएगा। यदि हायर वेज लागू होता है तो इतना डिफरेंस इनको मिल जाएगा। और प्रोरेटा के केस में 13,45,000 मिल जाएगा। इस तरह टोटल रिकवरी इनकी 16,21,000 प्रोरेटा के केस में और 15 लाख प्रोरेटा के केस में और 60 महीने के केस में 16,21,000 हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो इनका बचा आज 24 जून 2024 तक, वो 30 जून 2024 तक 2,24,563 रुपए। और इसी तरह 2,53,000, लगभग ये मान के चलने के लगभग 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अगले 12 महीने में इनके पूरे के पूरे पैसे की रिकवरी हो जाएगी। और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 13 महीने में रिकवरी हो जाएगी। और विद इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो विद इंटरेस्ट भी लगभग 12-13 महीने में ही इनकी रिकवरी हो रही है। ये हमने टेबल 9 में 7% इंटरेस्ट के साथ में हमने कैलकुलेट किया है कि 7% इंटरेस्ट के साथ में ये हमारी रिकवरी हो रही है। और इसी तरह 13 महीने में प्रोरेटा के केस में रिकवरी हो रही है। ठीक है जी। तो इस तरह मैं समझता हूं सत्यपाल जी आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मेरी सलाह आपको ये रहेगी, ये मेरी सलाह है, लेकिन आप और एक्सपर्ट लोगों से और अपने लोगों से सलाह ले लीजिए कि आप इसे इमीडिएट, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए, आपको दोनों केस में ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। वो बहुत मामूली अंतर है, 200-300 रुपए महीने का, चाहे प्रोरेटा लागू होता है चाहे 60 महीने का लागू होता है, आपको दोनों केस में फायदा होता है। और ये डेफिनेट है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये लागू जरूर होगा। तो आप इसको जैसे ही ऑर्डर आता है इमीडिएट जमा कर दीजिए हायर पेंशन के लिए। और पहले ही महीने जैसे ही आपको हायर पेंशन का मतलब डिमांड लेटर मिलता है तो तुरंत जमा कर दीजिए। ये भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि अगले महीने का इंटरेस्ट क्यों देना। तो आप पहले से लगभग 11-12 लाख रुपए तैयार रखिए और 30 जून 2024 तक का अमाउंट है 12 लाख रुपए, तो उससे कम का आएगा निश्चित यदि पहले आता है तो यही सलाह मेरी आपको रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें
बेल आइकॉन जरूर दबाएं।